तो हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सीख रहे थे। उसी सीरीज में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 23 में हमने क्या डिस्कस करा कि छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी थी, जिसको हमें कुछ नंबर्स दे रखे थे 4, उससे डिवाइड करने पे शेषफल 3 बचे। ऐसा हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो लिखिए, इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करिए मेरे साथ के साथ, फिर हम उसको डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है दो संख्याओं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में हमारे पास यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। एचसीएफ एंड एलसीएम का योग व अंतर हमारे पास दे रखा है। योग व अंतर उसका सम एंड डिफरेंस हमारे पास अंतर क्रमशः 592 और 518 है। 592 और 518 है। यदि दोनों कंडीशन दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, यदि दोनों संख्याओं का सम भी हमारे पास दिया हुआ हो, संख्याओं का योग 296 है, तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि वो संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। दोनों संख्याएं हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। सबसे पहले हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, वो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। मीनवाइल में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करा देता हूं। लिखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को लिखिए। इफ LCM एंड HCF एंड LCM लिख लो। इफ ऐसे दोबारा से लिखिए। If sum and difference of HCF and LCM of two numbers are 592 and 518 full stop। आगे नेक्स्ट लिखिए। if sum of the both numbers are 296 then find out the numbers। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। मैं एलसीएम को L से दर्शा देता हूं और एचसीएफ को S से दर्शा देता हूं। दोनों का सम हमारे पास 592 दिया हुआ है और डिफरेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 518 दिया हुआ है, ठीक है। यही कहा गया है। एक बार दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, 2L बच जाएगा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास बच गया। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे। L की वैल्यू कितनी आ गई, 555, और इसमें H हम कहीं पे भी रखेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू यदि दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी रख लो आप, H की वैल्यू आ जाएगी। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37। अब हमारे पास HCF का हमें पता चल गया, तो वो संख्याएं हम मान सकते हैं क्या होंगी। हमारे पास 37x और 37y मान ली, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहां से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 37 और x 37 दोनों में कॉमन है तो हमने ले लिया। आगे क्या बच गया, x इंटू वाई बच गया। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 555 है। इसको हम आगे सोल्व करें तो x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी,
555 को यदि हम 37 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए हमें आगे और क्या कहा गया, x इंटू वाई की वैल्यू तो हमें पता चल गई। हमें कहा गया है कि दोनों संख्याओं का सम 37x प्लस 37y का एडिशन या सम हमारे पास 296 दिया हुआ है। मैं 37 कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 296 आ गई। मैं दोनों तरफ 37 से डिवाइड करूं तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम 5 और 3 करके निकाल सकते हैं। 5 और 3 हो गया, हमारे पास हम मान लेते हैं x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हमारे पास संख्याएं क्या बन जाएंगी, नंबर्स क्या बन जाएंगे, एक नंबर 37 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा नंबर 37 का इंटू y तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर्स हमारे पास क्या आया 185 और 111। ये ही हमसे पूछा गया था, संख्याएं हमसे पूछी गई थी और हमने निकाल दिया। इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमें निकालना है वो हम देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एक जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में 23 नंबर क्वेश्चन करा था उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी को लैंग्वेज में पुटअप करके हमसे क्वेश्चन करवा रहा है। वो थोड़ा सा आसान भाषा में था, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड लैंग्वेज में है। क्या है, यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे, प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। कितने संतरे बच जाते हैं, उसके पास 3 संतरे बचते हैं, ठीक है। परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे, अब 8 या 9 संतरे यदि उसमें भरे तो भी उसके पास 3 संतरे बचते हैं, 3 संतरे बचते हैं। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, तो कुल संतरों की संख्या ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप नहीं कर पाओ। बस जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 23 नंबर पे करवाया था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, याद करो, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने लिख लिया है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्वेश्चन लिखवा देता हूं। लिखिए, if a farmer puts 5 or 6 oranges in a box, then he has 3 oranges left. While if he
if he puts 8 or 9 oranges in a box, then he left with 3 oranges. Then find out the total number of oranges. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, 5 या 6 संतरे उसमें रखता है तो उसके पास कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। और इसी प्रकार से 8 या 9 संतरे वो प्रत्येक बॉक्स में रखता है तो कितने संतरे हमारे पास शेषफल बच गए, 3 संतरे शेषफल बचते हैं। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि इसका एलसीएम लो और 3 ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल संतरे आ जाएंगे। एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखिए 5, 6 और 8 और 9 का हमें एलसीएम लेना है। तो 5 को हम 5 लिख देंगे, 6 हमारे पास 2, इसको किसमें फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो 3 into 2 हो गया। 8 हमारे पास एज इट इज है, 4 into 2 लिख लो। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 लिख सकते हैं। 5 हमारे पास एज इट इज है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5। आगे कहीं पे नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कॉमन फैक्टर यदि हम 3 यहां से लेंगे तो आगे वाले में भी हमारे पास 3 आ गया, ये 3 ले लिया। आगे क्या बच गया, 2 है, यहां से हम 2 ले लिया तो हमारे पास 2 आ गया। फिर हमारे पास 4 बच गया तो इसको 4 ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 3 फिर से ले लेंगे। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 3 को 3 से 9, 9 को 4 से 36, तो 360 आ गया हमारे पास। अब यदि हमें संख्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ संतरे यदि हमें निकालने हैं तो 3 शेषफल बच रहे थे, 3 हर बार शेषफल बच रहे थे तो 360 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 363, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर हम उसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35 व 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 व 34 शेषफल बचे। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने लिख लिया है वो इसको करने का प्रयास करिए। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। फाइंड आउट द लिस्ट नंबर when divided by 20, 25, 35 and 40 there will be remainder 14, 19, 29, 34 respectively। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है कि यदि हमारे पास जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है उससे थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक हमारे पास संख्या है, उसको जब हम 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 14, 19, 29 और 34 आता है। अब ये इसमें से हम माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस करें तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आएगा, ये ध्यान से देखिएगा, 6 आएगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, तो एक चीज ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर वाला जो हमारे पास हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उनका एलसीएम ले लो। इस पूरी इनका सबका हमने एलसीएम लेना है। ये वाली हमारी जो भी डिजिट्स हैं, संख्याएं हैं, इनका आप लोग क्या करोगे, एलसीएम ले लो।
इनका एलसीएम लिया, हमारे पास कितना आया, एलसीएम लेना आपको आता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 1400 हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम किसी बच्चे को अभी भी नहीं आता तो देखो ऐसे आप करिए, ऐसे आप कर सीख सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास 20 है, 25 है, 35 है और 40 है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या, यदि आप 5 से डिवाइड कर दो इसको तो ये 4 बार, ये 5 बार, ये 7 बार और ये 8 बार। ठीक है, फिर से आप 5 से इसमें यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो तो 4, 1, 7 और 8। फिर आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर सकते हो तो हमारे पास 4, 1, 7 फिर 1 आ गया। 8 से डिवाइड करोगे यहाँ भी तो 1 आ जाएगा ना। ठीक है, और फिर आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 1, 1, 1। अब ये जितने भी हैं इधर वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, होपफुली एलसीएम लेने में अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, ये शेषफल ये जो हमारे निकाला है, ये 6 इसमें से माइनस कर दो। क्या करना है, 1400 में से 6 माइनस कर दो तो वही हमारी लिस्ट संख्या होगी, 1394 हमारा कम से कम या लिस्ट नंबर हो गया। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन 2-3 और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखिए, नोट डाउन करिए आप लोग। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 26 नंबर थोड़ा वो तो आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आए ही ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 लिखिए और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 27 लिखिए, वह छोटी से छोटी, सेम क्वेश्चन है जो लास्ट वाला था ना, वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो जो जो 9 से भाग होती हो। इसमें बस थोड़ी सी एडिशनल कंडीशन दे दी है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दे दी है, जो 9 से भाग होती हो तथा 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 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, 9 से तो पूरी पूरी भाजित हो और 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, भाग देने पर हर बार 3 शेष आता हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को करिए, मैं मीनवाइल इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। लिखिए, फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, completely divisible by 9, but when divided by 5, 6, 7, 8, then remainder will be 3। ठीक है, तो अब ये हमारे पास नंबर है। एक बार इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5, 6, 7 और 8, इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 840। ठीक है, 3 इसमें रिमाइंडर बच रहा है तो 3 इसमें ऐड कर देते हैं, क्या हमारे पास 843 हो गया। जब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर हमने 3 ऐड करा तो हमारे पास क्या हो गया, 1680 और 3 ऐड करा तो हमारे पास 1683 हो गया। लेकिन ये फिर से 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये संख्या भी नहीं हो सकती। फिर हमने इसको क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 840 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा प्लस हमारे पास 3 तो रहेगा ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे पास क्या आया, यहां से हमारे पास अब की बार क्या आया, ये 1683 भी डिवाइड हो रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए
देखो इनको आप ऐड करो, नंबर्स को 8 और 4 12 और 3 15, 15 हमारे 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। सिमिलरली इनको ऐड करो, 8 और 3 11, 11 और 7 कितने हो गए, 11 और 7 17 हो गए, 17 में एक ऐड कर 18 हो गए। तो ये 18 क्या 9 से डिवाइड होता है, यस 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। साथ ही साथ इसमें यदि आप 5 6 7 8 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें। तो ये हमें बेसिकली मैं दोबारा से बताता हूं, इसका हमें एलसीएम लेना है, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में हम 3 ऐड करके देखना है कि क्या इस संख्या में 3 ऐड करने से हमारे संख्या है वो 9 से डिविजिबल होती है या नहीं होती है। तो फर्स्ट केस में नहीं हो रही थी, तो फिर हमने क्या करा, 840 का डबल करा, फिर हमने 3 ऐड करा, क्योंकि इसमें हमारा एलसीएम तो सेम ही रहना है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1680 हो गए, 3 ऐड करा 1683 हो गए। अब हर बार आप देखोगे तो 9 से तो ये डिविजिबल है, और साथ ही साथ 5 6 7 8 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 1683 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। जो ये क्वेश्चन अभी भी हमने करा है सिमिलर वैसा सा ही क्वेश्चन है ये। लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से भाग होती है, 7 से भाग होती है तथा 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः। अब जो हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन करे उनको कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया गया, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 5 शेषफल बचता है। क्या है क्वेश्चन में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं कभी नोट डाउन करवाता हूं, हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए। लिखिए, find out the least number which is divisible by 7, but when divided by 3 4 5 6, then remainder will be 2 3 4 and 5 respectively, 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। देखिए 3 4 5 6, इनसे हमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 3 4 और 5। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 1 1 1 बच गया। ठीक है, ये हमारा एक चीज हमें पता चली कि हमारे पास यदि इनको माइनस करते हैं तो हमें क्या जो एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास 3 4 5 6, इनका हमारे पास जो एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा उसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 2 3 4 5 रिमाइंडर हर बार आ जाएगा जब हम 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम निकाला, एलसीएम 3 4 5 6 का एलसीएम हमारे पास 60 आ गया। कैसे आया, ये आप एलसीएम निकालना इधर देख लीजिए, 3 4 5 6, इसको हमने 3 से डिवाइड करा 1 टाइम, यहाँ 4 यहाँ 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 3 से डिवाइड हो गया तो। फिर हमने 4 से डिवाइड करा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1,
फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 1 आ गया। इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा और वही एलसीएम हमने लिखा था ऊपर, यहाँ पे हमने 60 ही एलसीएम लिखा है। अब देखिए ये इसमें यदि एक इसमें से माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसमें से एक माइनस करने पे हमारे पास ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 4 5 6 से डिवाइड हो और 2 3 4 5 ये हमारे पास बचे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास जो इसमें से 1 माइनस करने से 7 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं इसमें से 1 माइनस करूं, पहले हमें देखो इसमें माइनस कैसे हो सकता है वो देखिए। हम मान लेते हैं कि इसको k से गुणा करने पर और इसमें से 1 माइनस करने पे हमारे पास क्या होगा, ये पूरा पूरा 7 से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 5 इसमें शेषफल बचेगा। तो अब हम इसमें 7 के हिसाब से देखें तो 7 कहां पे पूरा पूरा भाग जाता है, देखो इसको ऐसे लिख दूं 56k प्लस 4k माइनस 1। अब यहाँ पे 56k तो हमारा पूरा पूरा 7 से डिविजिबल होगा। बात आती है 4k माइनस 1 कब हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम डिस्कस करें तो यहाँ पे यदि हम k की जगह पे कितने क्या रखें, 2 रख दें तो 2 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 120, 120 में से 1 माइनस करा, मैंने यदि k की जगह पे 2 रखा तो हमारे पास 120 माइनस 1 119 आ गया। 119 7 से भी डिविजिबल है, 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 4 5 हमारे शेषफल आएगा। तो ये 119 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन में आप लोगों को करने के लिए दे देता हूं। ठीक है, तो नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो हमने अभी तक क्वेश्चंस करे उन्हीं का एक्सटेंडेड फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 29, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। 13 का सबसे छोटा गुणांक, छोटा, देखो लैंग्वेज ही चेंज कर रहा है, काम जो पहले वाला ही है, सेम काम वही है, लेकिन लैंग्वेज चेंज करने से देखो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है इस क्वेश्चन में। 13 का सबसे छोटा गुणांक याद करो जिसको 3 4 5 व 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 व 4 शेष बचता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप लोग होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उससे ये क्वेश्चन करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, लिखिए फाइंड आउट द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13, फाइंड आउट द list multiple of 13 which will be divided by 3 4 5 6, then remainder will be 1 2 3 4। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं तो जहां पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में 7 से भाग पूरा भाग हो, इसका मतलब वो 7 का गुणांक निकाला था हमने सबसे छोटा। तो सेम क्वेश्चन उसमें जो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 7 का सबसे छोटा गुणांक निकाला था, उसी सिमिलर पैटर्न पे हमें अभी 13 का सबसे छोटा गुणांक निकालना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ।